तो सबसे पहले मैं आप सबका, जो नए बच्चे स्टूडेंट्स इस साल में आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबके उज्जवल, सफल, सुख और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं कि आप सबका जीवन मंगलमय रहे। और आपकी सोच को भी सलाम करता हूं कि आपने डीएवी जैसे इंस्टीट्यूट को चुना, क्योंकि मैंने देखा कि जितना बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उसके समग्र विकास पे, उसके मानसिक विकास पे, शारीरिक विकास पे, सोशल विकास पे जितना ध्यान डीएवी इंस्टीट्यूट देता है, शायद दूसरी जगह मैंने कम देखने को मिलता है। जहां भविष्य का निर्माण करने के लिए आए हैं, वही कुछ बच्चे, मैं कहूंगा उनको शरारती तत्व, जो अपना भी भविष्य खराब कर रहे हैं और दूसरे का भविष्य खराब करने का काम करते हैं। जिस पे विषय पे आज हम यहाँ पे एंटी रैगिंग को लेकर बात करते हैं। एंटी रैगिंग क्या है कि कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में जो सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स के साथ किसी भी तरह का शोषण, चाहे इंट्रोडक्शन के नाम पे हो, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, किसी प्रकार की आपके साथ क्रूरता होती है, किसी प्रकार से आपको परेशान किया जाता है, वो रैगिंग है। उस रैगिंग को लेके हमारी सरकार यूजीसी ने 2009 में इसके लिए सख्त कानून बनाया। जब सख्त कानून बनाया, उसके बाद हरियाणा सरकार को महसूस हुआ कि इस कानून को बनाने के बाद भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक नया कानून पास किया। 2012 में हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स 2012 सरकार ने कानून का आपके लिए नया प्रावधान किया, और उस कानून के तहत बच्चों को हिदायत और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीजें रखी, जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की है। अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में रैगिंग करता पकड़ा जाता है, तो हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2012 के तहत कहीं ना कहीं आपको जो है 3 साल तक की सजा हो सकती है, आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चला सकता है। और सजा के दौरान अगर किसी बच्चे के खिलाफ किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो मेरा मानना यह है कि आपके भविष्य के ऊपर एक ऐसा दाग लग जाएगा कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप जाएंगे, तो आपके कैरेक्टर पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और वो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं जब आपके खिलाफ, किसी स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब से बहुत जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ की हैं, उनसे हाथ धोना पड़ेगा। तो जो एग्जीक्यूटिव इसको लेके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनकी बहुत सारी जजमेंट्स है। हमारा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस बात को लेके बहुत सख्त रुख अपनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की रैगिंग किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी। तो रैगिंग क्या है? रैगिंग इन द इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैव इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली फ्रॉम बिगिनिंग आइस ब्रेकिंग ट्रेडिशंस इनटू द इंस्टीट्यूशनल फ्रॉम ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन। एक तरह से जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट अंडर आर्टिकल 14, 90, 21, इनका भी वॉल्यूशन है। अब आप किसी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहे हैं। जब वॉल्यूशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे परेशान होकर विश्व जागृति मिशन वर्सेस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2001 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की, और उस रिट में तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेट ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द इंडिया टू एस्टेब्लिश एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आप सोचिए कि जिस चीज के लिए हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय इतना चिंतित है, तो कितना भयानक उसके प्रभाव होंगे। तो एंटी रैगिंग में क्या है कि किसी भी तरह से आप किसी बच्चे को वर्ड्स के माध्यम से कुछ उसके बारे में बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसको फिजिकली और सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करते हैं। और ये रैगिंग केवल आपके क्लासरूम तक सीमित नहीं है, रैगिंग प्लेग्राउंड में, आपकी कैंटीन में और कॉलेज के बाहर भी, और खास तौर पे आज के समय में हॉस्टल्स में रैगिंग का जो प्रचलन है वो कुछ समय से बढ़ा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप लोग अवेयर नहीं होंगे। अगर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो वो इमीडिएटली अपने इंस्टीट्यूट को, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को और कॉलेज की जो एंटी रैगिंग स्क्वाड कमेटी है उसको आप इन्फॉर्म करें। और कोई बच्चा अगर डायरेक्टली आके अपनी जो कंप्लेंट है वो नहीं देना चाहता, तो वो रिटर्न में दे सकता है, बाय मेल दे सकता है, और अपना नाम हाइड करके, अपना नाम, क्लास वो हाइड करके भी कमेटी को इस तरह की कंप्लेंट अपनी दे सकता है। और उस कमेटी को लेके जो हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है, उसके अंदर 72 आवर्स के अंदर उस पर कार्रवाई करने का मैंडेटरी प्रोविजन है कि विद इन 72 आवर्स उस पर जो कमेटी है वो उस पर एक्शन लेगी। और अगर किसी
72 आवर्स में कमेटी एक्शन नहीं लेती है, तो उसके बाद लगता है कमेटी को वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रही है, तो पुलिस को रेफर करेगी। जो कॉलेज की कमेटी है वही आपको पुलिस को रेफर करेगी, और पुलिस उस कमेटी के जो ऑब्जर्वेशन है, जो कमेटी ने उसमें तय किया है, जो कमेटी ने माना है कि ये हुआ है, उसी पे उन्हीं एविडेंसेस को मानते हुए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये जो केस है, अगर एक बार ट्रायल में आप जाते हैं तो 3-4 साल आपके कोर्ट के चक्कर काटेंगे, और वकीलों को आपके परिवार के लोग फीस देते देते थक जाएंगे, लेकिन वो लेते लेते नहीं थकेंगे, आपसे फीस की डिमांड चलती रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि इस चीज को लेके आप सब लोगों को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, और उन इंसिडेंट्स में इतने सारे बच्चों ने जो है अपनी लाइफ को, अपनी लिबर्टी को, अपने जीवन को और अपने फ्यूचर को स्पॉइल किया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग अपने लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्यूचर को लेके सिंसियर हैं, और आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, तो आप लोगों को जो कॉलेज आपका कर रहा है, अवेयर करने का काम कर रहा है, तो उसमें आपको अवेयरनेस के लिए जाना चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कोई भी चीज करता हुआ पकड़ा जाता है, क्योंकि पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, और कई हिडन कैमराज आपके कॉलेज में और सारे कॉलेज में लगे हुए हैं, और ऐसी टीम जो आपके बीच में, आपकी क्लास में आपको लगा कि आपके साथ कोई घूम रहा है, वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। सर ने पहले बताया कुछ सीनियर्स को हमने कमेटी में मेंबर बना रखा है, तो वो लोग एक एक इंफॉर्मेशन आपके एक्ट और कंडक्ट की कॉलेज प्रिंसिपल को, कॉलेज कमेटी को दे रहे हैं, और कॉलेज कमेटी आपको ऑब्जर्व कर रही है। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि आप किसी भी रूल का को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो मैंडेटरी एक्शन है जो कॉलेज की कमेटी ने ले रखा है, वो आपके खिलाफ लेंगे। तो मेरा मानना है कि इसको लेके आप सब लोग, अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, तो उस सबसे पहले वो अपने कॉलेज की जो अथॉरिटी है, कॉलेज की जो कमेटी है, उसको इन्फॉर्म करे और उसको बताए। और आपको लगता है कि आपकी कॉलेज की कमेटी कहीं ना कहीं आपकी बात को गंभीरता से ले रही है, और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन आप उसके खिलाफ चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली पुलिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। आप सारे एविडेंसेस अपने कॉलेज से ले सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज कॉलेज से ले सकते हैं, और पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। कोई बच्चा, अगर आपको लगता है कि आपका सीनियर या कॉलेज का कोई और इस तरह का बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि हम सब लोग एक जागरूक नागरिक हैं, और जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग अपने आप को भी सुधारें, और अपने साथ के जो और बच्चे हैं वो भी अगर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी सुधारने का, उनको समझाने का काम करें। तो इसमें डेफिनेशन क्या है, इसमें वर्बल और रिटन अब्यूज। कोई भी बच्चा बोर्ड पे, दीवार पे किसी के बारे में कुछ रिटन कर देता है बाय नेम, उसका कास्ट को नेम को लेके, क्लास को लेके कोई ऐसा अब्यूज करता है। कई बार हम देखते हैं कि वॉशरूम्स में, बोर्ड्स पे, या जहां हम लिख सकते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की चीजें, अब्यूसिव चीजें लिख देते हैं किसी के प्रति। तो अगर ऐसी कोई चीज मिलती है तो वो एक्ट ऑफ रैगिंग है। थ्रेटनिंग है, किसी भी तरह की कोई थ्रेटनिंग है, आपको कोई थ्रेट करता है किसी भी चीज को लेकर और आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो वो पार्ट ऑफ रैगिंग है। आपको लगता है कि कोई बच्चा आपको थ्रेट कर रहा है, मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, या मैं फला फला परिवार से हूं, फला फला आदमी मेरा ऑफिसर, मेरा दोस्त है, या वो है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की थ्रेटनिंग आपको आती है तो आप इमीडिएटली अपने जो टीचर है, जो स्कूल है, उसको जाके इसके बारे में वो करें। और उसके बाद फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन, एक नई चीज भी स्टार्ट हुई है, ये फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन स्टार्ट हुआ है कि आप लोग मुझे 2000, 5000, 10,000 रुपए दो। इस तरह की चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की हैं कि फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन भी कॉलेज में बढ़ा है। रैगिंग के नाम पे फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन है कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हमें इतनी चीज दे दो, आप हमें मोबाइल गिफ्ट कर दो। ये मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ पे है, लेकिन इंडिया में इस तरह की चीजें, इस तरह के एक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको किसी भी वे में एक्सटॉर्ट कर रहा है, तो पार्ट ऑफ रैगिंग है। फिजिकल और सेक्सुअल वॉल्यूशन है कि कोई फिजिकली आपको बैड टच करता है, कोई रॉन्ग वर्ड्स बोलता है, इस तरह की चीजें आपको देखने के बाद कोई गाना गाता है, कोई आपको पीछा करता है, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या आपने देखा कि कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है रेगुलरली, तो आप अपनी कमेटी को उसके बारे में। और दूसरा कि आप एक नई चीज कि सोशल मीडिया को लेकर भी नई चीज स्टार्ट हुई है कि कई बार क्या है कि सोशल मीडिया में आपको टैग करके कोई आदमी इस तरह की चीजें कर रहा है,
जिसको आपको लगता है कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है और आपकी लाइफ, आपका कैरियर और आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको लेके भी आप जो है अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेटरी रूल कहा है कि अंडर द एक रघुवान कमेटी बनाई है, उसमें कहा है कि विद इन 24 आवर्स में आपको जो कॉलेज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपनी कंप्लेंट देनी है और उस कमेटी की कंप्लेंट के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अवेयर हैं और उस दहलीज पे खड़े हैं कि जहां आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। अगर आप इस तरह की किसी भी गतिविधि में संलिप्त होकर अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश करेंगे, कई बच्चे अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ का लीडर हूं, मेरी बहुत चलती है और मेरे साथ सभी लोग काम करते हैं, सभी मुझे भाई साहब कहते हैं। इस तरह के कोई आदमी गुंडा एक्टिविटी करने की कोशिश करता है और आपके ऊपर अननेसेसरी प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं, तो कानून उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप सब लोग इस तरह के लोगों से जो आपको किसी भी रूप में परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपके कैरियर को परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग डटकर उसका मुकाबला करें। क्योंकि अगर आप लोग, कई बार देखा है कि किसी बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटी होती है और वो बच्चा उन सब चीजों को अपनी फैमिली से, अपने कॉलेज से उसको छिपा के रखता है और खुद मैनेज करने की कोशिश करता है। और कई सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि जो भी आपकी एज है, उस एज में ये सब चीजें इजीली मैनेज भी नहीं होती। तो मेरा मानना है कि जब आप लोग कैपेबल नहीं है और आपके लिए जब कोई चीज इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है और कानून आपको दे रहा है, कानून आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, कॉलेज आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, आपका टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, तो आपको घुटना क्यों? आप खुल के अपनी बात को रखिए, खुल के अपने विचारों को रखिए। प्रिंसिपल सर का आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना और मुझे यहां बुलाया, और आशा करता हूं कि आप सब लोग बड़ी मजबूती के साथ इस सामाजिक बुराई का मुकाबला करेंगे और इससे लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह से हरियाणा से विशेष रूप से हम खत्म करके रहेंगे। हरियाणा के किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई घटना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा कि इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिली है, क्योंकि हॉस्टल्स में इस तरह की घटनाएं ज्यादा है, कॉलेजों में कम हुई है और कॉलेज प्रशासन इसको लेकर बहुत अवेयर है। तो आप सब लोगों के एक बार उज्जवल जीवन की कामना करते हुए मैं कहूंगा कि एक बार हम शपथ लेती हूं कि मैं किसी प्रकार की रैगिंग जैसी बुराई में संलिप्त नहीं रहूंगी और ना ही उसको सहन करूंगी। हम इस बुराई को जड़ से खत्म करने का प्रण लेते हैं। धन्यवाद। तो एक बार फिर आप सबका, प्रिंसिपल सर का और विशेष रूप से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके उज्जवल, सफल, सुख और मंगलमय जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप सब लोग जीवन में आगे बढ़े और इस विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम करें और भारत के कर्णधार आप हैं। जय हिंद, जय भारत, जय डीएवी।